अब शुरू करते हैं कहानी का अगला और सबसे रहस्यमयी भाग, जहां सूर्यवीर की साधना उसे उसकी आत्मा की गहराइयों में ले जाती है और सामने आता है उसके पूर्वजों का छुपा हुआ सच। गहरे जंगलों में एक गुफा, जहां सूर्यवीर ने ऋषि त्रिगुणातीत के बताए अनुसार साधना शुरू की। त्रिकाल मंत्र की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि जैसे जैसे सूर्यवीर उसका जाप करता, वैसे वैसे उसका शरीर कांपने लगता, उसकी आंखें अपने भीतर की आग और अंधकार को देखने लगती। रातें बीती, दिन बीते, उसके मन में डर, क्रोध और पशुता बार बार सामने आती। कभी उसे अपने मरे हुए मित्र की आवाज सुनाई देती, कभी गांव वालों की चीखें, कभी राजा की तलवार और कभी अपनी माँ का रोता चेहरा। सूर्यवीर टूटने के कगार पर था, लेकिन एक अमावस्या की रात जब साधना अपने चरम पर थी, तभी उसकी चेतना एक दिव्य लोक में पहुंची। वहां स्वर्णमय आभा में एक देवी प्रकट हुई, तीखे नयन, शांत मुख और हाथों में प्रकाश का चक्र। देवी ने कहा, सूर्यवीर, तू सिर्फ अभिशप्त नहीं है, तू उस वंश का अंतिम दीपक है जो पहले स्वयं अभिशापित था, पर उसका रहस्य अब तक किसी को नहीं पता। सूर्यवीर अचंभित था। देवी ने उसे दिखाया एक दिव्य दृष्टि, जिसमें उसके पूर्वजों का इतिहास खुलने लगा। सैकड़ों वर्ष पहले एक राजकुमार ने एक तांत्रिक को छल से मार दिया था। उस तांत्रिक ने अमावस्या की रातों पर राजवंश को श्राप दिया था, तुम्हारे वंश में एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो न आधा मानव होगा न पूर्ण पशु, वो भेड़िए की तरह विनाश लाएगा। और तभी से हर तीसरी पीढ़ी में एक बालक इस श्राप का शिकार होता रहा। लेकिन देवी ने ये भी कहा, ये चक्र अब टूट सकता है अगर तू खुद को जीत ले, अपने भीतर की रौद्र आत्मा को स्वीकार कर उसे साध ले। देवी अंत में बोली, तेरे जन्म को सबने श्राप माना, पर मैं तुझे वरदान देती हूँ, अब तेरे भीतर वही शक्ति रहेगी, पर तेरे अधीन। तू चाहे तो रक्षक बन सकता है या फिर विनाशकारी, निर्णय तेरा है। सूर्यवीर की आंखें खुली। अब वो डरता नहीं था, अब वो समझ चुका था, वो एक अभिशाप नहीं बल्कि दो लोकों के बीच की कड़ी है। अब सवाल ये है, क्या सूर्यवीर उस राज्य में वापस जाएगा? क्या वो अपने पिता से मिलेगा या छुपकर रक्षक बनकर लोगों की रक्षा करेगा? और क्या राजा कभी जान पाएगा कि उसका छोड़ा हुआ बेटा ही अब पूरे साम्राज्य की रक्षा करने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए रैपिड एक्सप्लोरर के साथ। अब कहानी पहुंच चुकी है एक ऐसे मोड़ पर जहां भावनाएं, आत्मबल और नियति तीनों टकराने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सूर्यवीर बदल चुका था। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं था, न ही सिर्फ एक भेड़िया, वो अब अपने दोनों रूपों का मालिक बन चुका था। साधना पूरी होते ही उसने प्रण लिया, अब समय आ गया है सत्य के सामने खड़े होने का। माँ ने मुझे बचाया, पिता ने त्याग किया, अब मैं खुद को साबित करूंगा कि मैं विनाश नहीं, रक्षा के लिए जन्मा हूँ। सूर्यवीर ने अपनी माँ से विदा ली। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, गर्व से भरे थे। वो चल पड़ा उस राजमहल की ओर जहाँ से कभी उसे शाप समझकर ठुकरा दिया गया था। राजमहल। वर्षों बाद एक दिन अचानक राजधानी में हाहाकार मच गया। सीमा पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया था। राजा बूढ़े हो चुके थे, सैनिक थक चुके थे। राजा तलवार लेकर युद्धभूमि की ओर बढ़े ही थे कि एक वीर योद्धा, चेहरे पर भेड़िए जैसी तीव्रता और आंखों में आकाश जैसा तेज, युद्धभूमि में उतर आया। उसने अकेले ही दर्जनों शत्रुओं को पराजित कर दिया। उसका शरीर तेज था, उसकी छलांगे भेड़िए जैसी और उसका हृदय एक रक्षक जैसा। लोग चकित थे, ये कौन है? जब युद्ध खत्म हुआ और सब शांत हुआ, राजा ने उस योद्धा को अपने दरबार में बुलाया। जैसे ही वो योद्धा सामने आया, राजा का दिल कांप गया। वो चेहरा, वो नयन, वो तेज, वही था सूर्यवीर। राजा की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तू जिंदा है? सूर्यवीर ने कहा। हाँ पिताश्री, मैं जिंदा हूँ, और आज जो मैं हूँ वो माँ की वजह से हूँ, और आज मैं यहाँ ये सिद्ध करने आया हूँ कि मैं श्राप नहीं, उस श्राप का अंत हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उठे और अपने बेटे को गले से लगा लिया। वो क्षण जब वर्षों पुराना पश्चाताप एक बेटे की क्षमा में बह गया। अब सूर्यवीर को राज्य की सच्ची पहचान मिली। राजपुरोहित भी आगे आए और बोले, यह वही बालक है जिसकी भविष्यवाणी हमने विनाश के रूप में की थी, पर शायद हम समझ नहीं सके। कभी कभी ईश्वर विनाश के रास्ते से ही नया सृजन करता है। अब सूर्यवीर राज्य का रक्षक था। हर अमावस्या को वो पहरे पर रहता, क्योंकि अब वो भेड़िया बनकर रक्षक बन चुका था।
श्राप वही होता है जो हम मान ले और वरदान वही बनता है जिसे हम जीत ले। हर इंसान में एक लड़ाई होती है, पर जीतता वही है जो खुद को समझकर खुद पर विजय पाता है।